क्लास। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो छोटे छोटे इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी आगे के जो क्वेश्चन है उनको। कह रहा है कि 12 साल में साधारण ब्याज 1500 रुपये हो जाता है। द सिंपल इंटरेस्ट इन 12 ईयर्स इज ₹1500। प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% क्रमशः बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। अब एक बात बताइए, 12 साल में साधारण ब्याज कितना है? 1500 रुपये। 12 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये है। ठीक है। कह रहा प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% 25% बढ़ा दिया जाए। 10% और 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये उधार दिया। ठीक है, प्रारंभिक मूलधन 10,000 है। अब 4 वर्ष बाद जब इसे 10% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। उसके 4 वर्ष बाद प्रारंभिक मूलधन को 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 12,500 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि यदि मूलधन 10% से बढ़ाओगे तो हमारा इंटरेस्ट भी कितना बढ़ जाएगा? 10% बढ़ जाएगा उस टाइम पीरियड का। यदि मूलधन को 10% बढ़ाओगे तो जितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा था पहले वो भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 10% बढ़ जाएगा। यदि उस टाइम पीरियड में जितने टाइम पीरियड के लिए मूलधन जितना परसेंट बढ़ेगा, भाई एस आई किस पे डिपेंड करता है? पी इंटू आर इंटू टी पे डिपेंड करता है। रेट और टाइम कांस्टेंट रहेंगे। पी को 10% से बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो 10% से ही बढ़ेगा। तो सेम यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर जब पी को हम 25% से बढ़ा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना बढ़ जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। अब 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 1500 है। अब प्रत्येक 4 वर्ष बाद मूलधन को बढ़ाया जा रहा तो हम लोग क्या करेंगे? इस 12 वर्ष को 4-4 वर्ष के 3 टाइम पीरियड में बांट लेंगे। ठीक है। तो 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 1500 है तो 1 वर्ष का कितना होगा? 1500 बटे 12, 12 एकन 12, 3 बचे 30 हो गए, 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 125। तो 4 वर्ष का कितना होगा? 500। तो पहले 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500, अगले 4 वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट 500, अगले 4 वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट 500। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक 4 वर्ष बाद, यानी पहले 4 वर्ष बाद, यानी पहले 4 वर्ष तो जितना मूलधन था उतना ही रहेगा, यानी इतना ही हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगले पहले 4 वर्ष के बाद जैसे ही वो मूलधन को 10% से बढ़ाएगा तो मूलधन को 10% से बढ़ाएगा तो इसका मतलब क्या है? ब्याज हमारा 10% बढ़ जाएगा। ब्याज 10% बढ़ जाएगा तो 500 10% 50 बढ़ जाएगा। तो यानी ब्याज हमें कितना मिलेगा? 550। प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को जब वो 10% से बढ़ा देगा तो ब्याज 500 के बजाय कितना मिलेगा? 550। फिर अब इसके अगले 4 साल बाद, इस 4 साल के बाद में जब प्रारंभिक मूलधन को 25% बढ़ाएगा तो ब्याज 25% बढ़ जाएगा। 500 को 25% कितना बढ़ेगा? 125, यानी नया ब्याज जब हमें कितना मिलेगा? 625। तो जब हम प्रत्येक पहले 4 वर्ष बाद में मूलधन को 10% बढ़ा देंगे तो हमें ब्याज 500 के बजाय 550 मिलेगा उस 4 वर्ष का, अगले 4 वर्ष का। फिर उस 4 वर्ष के बाद में जब हम प्रारंभिक मूलधन को 25% से बढ़ा देंगे तो ये जो लास्ट के 4 ईयर हैं, लास्ट के 4 ईयर हैं, इसमें हमें कितना ब्याज मिलेगा? 25% अधिक मिलेगा, 625 मिलेगा। यानी 500 और 550 1050 और 625 कितना ब्याज मिलेगा? 1675 रुपये ब्याज मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? तो अब जब साधारण ब्याज हमें कितना मिलेगा? 1675 रुपये मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1500 इन 12 ईयर्स। कोई धन 12 साल में 1500 रुपये हो जाता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? साधारण ब्याज दिया गया था, यहाँ पे अमाउंट दिया गया। प्रत्येक 4 वर्ष बाद आरंभिक मूलधन को, यानी इनिशियल जो प्रिंसिपल था उसे क्रमशः 10% और 20% बढ़ाया जाए तो 12 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? ब्याज की दर 4 से 1/6% है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था 12 साल का। इसमें क्या दिया गया? इसमें 12 साल बाद का अमाउंट दिया गया है। तो रेट परसेंट कितनी है? 4 से 1/6% है। अब बताओ जरा, रेट परसेंट 4 से 1/6% है तो 4 से 1/6% को क्या लिखेंगे? 6 6 24 1 25/6%। परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1/24 आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 1/24 हुआ। तो 12 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज 1/24 हुआ तो 12 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 12/24। भाई यदि 1 वर्ष का ब्याज 1/24 है तो 12 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 12/24 1/2।
अब 1/2 ब्याज मिलने का मतलब क्या हुआ कि यदि मूलधन हमारा 2 होगा, 1 रुपये इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 1/2 ब्याज होने का मतलब क्या है, यदि हम 2 रुपये देंगे तो उस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 3। अमाउंट क्वेश्चन है कितना, 1500। एक किसके बराबर, 500, 2 किसके बराबर, 1000 के बराबर। तो कहने का मतलब धनराशि कितनी है, 1000 है, और अमाउंट हो गया 1500। तो इस 12 वर्ष में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500 है। 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 500 हो गया। भाई देखिए, 4 से 1/6% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/24, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज होगा हमारे मूलधन का 1/24 होगा। तो 12 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 12/24 हो जाएगा। भाई 1 वर्ष का 1/24, 2 वर्ष का 2/24, 3 वर्ष का 3/24, तो 12 वर्ष का कितना हो जाएगा, 12/24 यानी 1/2। तो 3 वर्ष का ब्याज हमारे मूलधन का 1/2 होगा। तो मूलधन यदि हमारा 2 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अमाउंट 3 हो जाएगा। अब 3 1500 के बराबर, तो 1 500 के बराबर, 2 1000 के बराबर। तो हमारा जो मूलधन है 1000 हुआ और अमाउंट 1500 हो गया, क्वेश्चन में दिया गया। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हुआ, 500 हुआ। तो इस 12 वर्ष का जो ब्याज है, यानी जो अमाउंट 1500 है, तो इस 12 वर्ष में ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 500 है। आप बताइए, 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500, प्रत्येक 4 वर्ष बाद आरंभिक मूलधन को 10% और 20% बढ़ा दिया है। तो अब ये सेम क्वेश्चन पिछले बार एक तरह बन गया। तो देखिए 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 500 का आया। 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यदि 500 आया है, हम लोगों ने 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला, 12 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये निकाला। तो 4 वर्ष बाद यदि मूलधन को बढ़ाया जाएगा तो 4 वर्ष के कितने यहाँ पे टाइम पीरियड बनेंगे, 12 वर्ष में 3 टाइम पीरियड बनेंगे, और प्रत्येक टाइम पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहेगा। तो पहले टाइम पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट 500 पहले 4 वर्ष का 500/3 आ जाएगा। अगले 4 वर्ष का 500/3, अगले 4 वर्ष का 500/3, जब तक क्या ना मूलधन को ना बढ़ाया जाए। लेकिन जब मूलधन हम बढ़ा देंगे, और तब पहले 4 वर्ष बाद जैसे मूलधन 10% बढ़ाएंगे, तो ये ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा। तो 500/3 का 10% बढ़ेगा, तो 500/3 का अब हमें कितना मिलेगा, 110%, यानी 11/10 मिलेगा, 550/3 मिलेगा। फिर इसके अगले 4 वर्ष बाद में कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। तो 20% यदि मूलधन बढ़ जाएगा तो अमाउंट भी 20% बढ़ जाएगा। तो 500/3 का 20% यानी बढ़ जाएगा, तो कितना मिलेगा, 120%, यानी 6/5 बढ़ के मिलेगा। 3 दूनी 6, 5 से डिवाइड करिए, 100, 100 दूनी 200 रुपये बढ़ के मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 500/3 मिल रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं। यहाँ 500/3 की बजाय 550/3 मिलेगा, यहाँ 500/3 की बजाय 200 रुपये मिलेगा। ठीक है। अब जरा देखिए कितना इंटरेस्ट हो गया, 500/3 प्लस 550/3 प्लस 200। तो 500, 550, 1050/3 कितना हो गया, 350 प्लस 200, 550। तो 12 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, 550। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 12 वर्ष बाद दूसरा कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, 550। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पी बोला गया। पी जो है साधारण ब्याज को 7000 रुपये बैंक से उधार देती है। 3 साल बाद वो बैंक को 3000 रुपये दे देती है, और उधार लेने वाली दिनांक के 5 साल बाद 5450 रुपये देकर अपने खाता यानी स्थित कर देती है, यानी स्थित नहीं, यहाँ पे खाता जो है मतलब सेटल कर देती है। ठीक है। ब्याज की दर क्या होगी। अब पी ने साधारण ब्याज पे कितना रुपया उधार लिया, 7000 रुपये बैंक से उधार लिया। ठीक है। तो 7000 रुपये बैंक से उधार लिया, तो पहले वर्ष में कितने ब्याज पड़ेगा, 7000 पड़ेगा। दूसरे वर्ष में भी ब्याज किस पे पड़ेगा, 7000 पे पड़ेगा। तीसरे वर्ष में भी 7000 पे पड़ेगा। ठीक है। 3 वर्ष बाद बैंक को कितना रुपया दे देती है, 3000 रुपये दे देती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे रुपया उधार लिया। ठीक है। किस पे उधार लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे, क्योंकि अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट पे ही मान के चलना है, कहीं पे ना भी लिखा हो। तो 7000 रुपये बैंक से उधार लिया, तो पहले वर्ष में ब्याज किस पे पड़ेगा, 7000 पे। दूसरे वर्ष में भी ब्याज 7000 पे, तीसरे वर्ष में भी 7000 पे। आप ध्यान रखिएगा, जब भी रुपया वापस किया जाएगा तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा जब भी रुपया वापस होगा तो सबसे पहले मूलधन को माइनस करेंगे, बाद सिंपल इंटरेस्ट सबसे लास्ट में हम पे करेंगे। जब भी रुपया इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में रुपया वापस किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग किसको माइनस करेंगे, मूलधन को। तो बताओ, पहले वर्ष में 7000 पे ब्याज पड़ेगा, दूसरे वर्ष में 7000, तीसरे वर्ष में 7000। अब बैंक को 3000 रुपये दे देती है, बैंक को जैसे 3000 रुपये देगी तो ब्याज अब किस पे पड़ेगा, 4000 पे। चौथे वर्ष में 4000 पे, 5वें वर्ष में 4000 पे।
ठीक है। अब देखिए, तो पहले साल में 7,000 रुपये ब्याज पड़ा, दूसरे साल में 7,000, तीसरे साल में 7,000 रुपये, चौथे साल में 4,000 रुपये, पाँचवें साल पे 4,000 रुपये। क्यों? क्योंकि ये 3,000 रुपये वापस किया। तो आपको पता है कि जब भी रुपया वापस किया जाएगा तो सबसे पहले हम किसमें से माइनस करेंगे? मूलधन से माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में। अब 5वें वर्ष के अंत में वो कितना रुपया दे रही? 5450। तो बताओ रुपया बचा कितना था? 4,000 बचा था। तो बाकी जो 1,450 रुपये दे रही वो किस बात का दे रही? ब्याज का। वो 1,450 रुपये किस पे ब्याज बना है भाई? 1,450 रुपये 4,000 पे तो बना नहीं, क्योंकि 7,000 पे भी तो ब्याज लगा होगा पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 7,000 पे लगा होगा, तीसरे वर्ष में 7,000 पे लगा होगा, चौथे वर्ष में 4,000 पे लगा होगा, पाँचवें वर्ष में 4,000 पे लगा होगा। तो ये पाँचों वर्षों का जो टोटल ब्याज है वो कितना है? 1,450। ठीक है, तो ये 1,450 जो ब्याज है पाँचों वर्षों का है। यानी पहले वर्ष में 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 7,000 रुपये, तीसरे वर्ष में 7,000, चौथे वर्ष में 4,000, पाँचवें वर्ष में 4,000। अब बताओ पहले वर्ष में 7,000, दूसरे वर्ष में 7,000। अब रेट परसेंट प्रत्येक वर्ष में सेम रही होगी। तो 7,000 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज निकालोगे, फिर यहाँ 7,000, तो 7 14,000 रुपये एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा। फिर 7,000 रुपये यहाँ भी एक वर्ष का ब्याज निकालोगे, 21,000 रुपये हो जाएगा एक वर्ष का। फिर यहाँ पे 4,000 का निकालोगे एक वर्ष का, तो 25,000 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4,000, 29,000 रुपये। तो हम इस बात को जो पूरा देखिए, ये जो इक्वेशन बनेगी 7,000 रुपये, मान लीजिए रेट परसेंट R% दर से पहले वर्ष का ब्याज, फिर 7,000 रुपये R% की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का मतलब एक ही वर्ष का होगा। फिर तीसरे वर्ष में 7,000 रुपये R% की दर से तीसरे यानी एक वर्ष का ब्याज, फिर 4,000 रुपये R% की दर से एक वर्ष का ब्याज, फिर 4,000 रुपये R% की दर से एक वर्ष का ब्याज, पाँचवें वर्ष का लिखोगे। तो इस तरीके से सब ये लिखने के बाद में जो आएगा, ये आ जाएगा 29,000 गुणे R गुणे 1/100। तो इस बात को डायरेक्ट इतना लिखने की बजाय, इतना ये सब लिखने की बजाय हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? 7,000 रुपये एक वर्ष का ब्याज, 7,000 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज, 7 7 14 7 21,000 25,000 29,000 पर एक वर्ष का ब्याज कितना है? 1,450। तो 1,450 का परसेंटेज 29,000 के कंपेरिजन निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 290 पंचे 1,450। तो रेट परसेंट कितनी आ जाएगी? 5%। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगी। ठीक है, दोबारा फिर से समझ लीजिएगा भाई। पहले वर्ष में कितने पे ब्याज पड़ेगा? 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 7,000 रुपये, तीसरे वर्ष में 7,000 रुपये। अब 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये पे दे दिया, तो क्या बताया? सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब भी रुपया बैंक वापस किया जाएगा इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में, तो वो सबसे पहले मूलधन से माइनस कर देंगे। 7,000 से 3,000 माइनस हो गया तो बचा कितना? चौथे वर्ष में 4,000 रुपये ब्याज पड़ेगा, पाँचवें वर्ष में भी 4,000 रुपये ब्याज पड़ेगा। अब 5 साल बाद वो कितना रुपया देकर अपने अकाउंट को सेटल कर देती है? तो 5,400 रुपये। अब बताओ 5 वर्ष बाद रुपया बचा कितना? 4,000। कितना एक्स्ट्रा और दे रही? 1,450। तो 1,450 ये ब्याज सिर्फ 4,000 रुपये तो बना नहीं, पहले वर्ष में भी 7,000 रुपये बना होगा कुछ ब्याज, दूसरे वर्ष में 7,000 रुपये कुछ बना होगा, तीसरे वर्ष में 7,000 रुपये कुछ बना होगा, चौथे वर्ष में 4,000 रुपये कुछ बना होगा, पाँचवें वर्ष में 4,000 रुपये बना होगा। इस पाँचों वर्ष का जो टोटल इंटरेस्ट आया होगा उसे ऐड करने में कितना है? 1,450। तो बताइए 7,000 रुपये पहले वर्ष का ब्याज और 7,000 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज, तो 14,000 रुपये एक वर्ष का ब्याज हो गया भाई। 7,000 रुपये एक वर्ष का ब्याज और 7,000 रुपये सेकेंड ईयर, यानी एक ही वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का मतलब सिर्फ एक वर्ष का ले रहे हैं। 7 7 14 7 21 4 25 4 29,000 रुपये एक वर्ष का ब्याज कितना आया? 29,000 रुपये एक वर्ष का ब्याज 1,450 आया। 1,450 का परसेंटेज 29,000 के कंपेरिजन में निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5%। तो रेट परसेंट कितनी आ गई? 5%। आशा करते हैं आप लोगों की क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। राधा 3,500 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है। कितना रुपये उधार लेती है? 3,500 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है। 3 साल बाद 1,500 रुपये चुका देती है। तो पहले वर्ष में किस पे ब्याज पड़ेगा? 3,500 पे, दूसरे वर्ष में 3,500 पे, तीसरे वर्ष में 3,500 पे। 3 साल बाद 1,500 रुपये चुका देती। जैसे 3 वर्ष बाद 1,500 रुपये चुकाएगी तो चौथे वर्ष में किस पे? 2,000 रुपये, पाँचवें वर्ष में भी 2,000 रुपये। अब 5 साल बाद 2,725 रुपये देकर कर से मुक्त हो जाती है। तो बताइए रुपया बचा तो 2,000 उसने दिया, कितना? 2,725। तो कितना रुपये ज़्यादा है? 725 रुपये ज़्यादा है। अब बताओ पहले वर्ष में 3,500 रुपये ब्याज, दूसरे वर्ष में 3,500 रुपये ब्याज, तीसरे वर्ष में 3,500 रुपये ब्याज, चौथे वर्ष में 2,000 का ब्याज, पाँचवें वर्ष में 2,000 का ब्याज। 3,500 3,500 7,000 3,500 10,500 12,500 14,500। 14,500 पे ब्याज कितना हुआ? 725। भाई पहले वर्ष में 3,500 पे ब्याज, दूसरे वर्ष में 3,500 पे ब्याज, तीसरे वर्ष में 3,500 पे ब्याज, चौथे वर्ष में 2,000 पे ब्याज, पाँचवें वर्ष में 2,000 पे ब्याज। तो आप 3,500 पे R% दर से एक वर्ष का ब्याज प्लस 3,500 पे R% की दर से एक वर्ष का ब्याज जो पीछे लिख के बताया था, इससे पूरा लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ऐड करने पे 3.5 गुणे 3 10.5 और 4 14,500। 14,500 पे एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 725 हुआ। तो 725 बटे 14,500 गुणे 100% कितना आ जाएगा? 145 पंचे 725, 5%। तो रेट परसेंट कितनी आ गई? 5% आ गई। तो ब्याज की दर क्या होगी? 5% होगी। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये है, इससे पहले दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है,
चार, 1 2 3 4। एक क्वेश्चन देखिए, ए को बी को भी 2 साल बाद 1120 रुपये देने हैं, यानी ए को कितना रुपया अदा करना है, ए को रुपया अदा करना है 1120, किसको, बी को, जबकि बी को रुपया अदा करना है ए को कितना, 1081.50 रुपये अदा करना है। यदि वे कुछ नकद पैसे देकर अपना हिसाब चुकता करना चाहें तो कौन किसको कितना धन देगा यदि ब्याज की दर 6% हो। अब बताओ, रेट परसेंटेज 6% होगी तो ए को 2 वर्ष बाद 1120 देना है, तो मूलधन 100% होगा तो 2 वर्ष बाद कितना देना पड़ेगा, 112% देना पड़ेगा। 112% की वैल्यू कितनी हुई, 1120, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 10, 100% की वैल्यू 1000। तो ए को 2 वर्ष बाद 1120 देना है, तो वर्तमान में कितना देकर, वर्तमान में 1000 रुपये देकर के वो इस ऋण को चुका सकता है। बी को 6% की दर से 6 महीने का, बी को मान लीजिए 100% रुपया था, 6 महीने बाद देना पड़ेगा, तो 6 महीने में 3% ब्याज हो जाएगा, तो 6 महीने बाद कितना देना पड़ेगा, 103%। तो 103% की वैल्यू कितनी है, 1081.50। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1081.50 बटा 103। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1081, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा बटे 103। 103 पंचे 103 एकन 103 बचा कितना, 5, 51 भाग जाएगा, नहीं 0 बढ़ाओगे 515 हो जाएगा, 103 पंचे 515, 1050। तो बी को जो रुपया 6 महीने बाद 1081.50 देना, वो अभी वर्तमान में 1050 में नहीं पड़ जाएगा। तो बताइए, प्रेजेंट टाइम में हम कंडीशन देख रहे हैं, ये बी का कितने रुपये का ऋण है, 1000 का, और बी कितने का ऋण है, 1050 का। तो सीधी सी बात क्या है, बी का रुपया 1000 है ए पर, और ए का रुपया बी पर कितना है, 1050। तो सीधी सी बात क्या है, बी का रुपया ए पे कितना है, 1000, और ए का रुपया बी पे कितना है, 1050। तो बी पे रुपया ज़्यादा है 50 रुपये, तो बी 50 रुपये ए को दे देगा और इस हिसाब को चुकता कर देगा, यानी हिसाब को सेटल कर देगा। यानी बी को 50, बी जो है ए को 50 रुपये दे करके इस हिसाब को निपटान कर देगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।